खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, इसमें हर बार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे समाजी खिदमतगार जनाब इंतखाब आलम एडवोकेट। संडे स्टार में आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? मेरी जाए पैदाइश कलकत्ता की सरजमीन पे है। कॉलेज स्ट्रीट का जो इलाका है वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई 2 दिसंबर 1967। आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताएं। मौलाना आजाद प्राइमरी स्कूल, जो एक सरकारी स्कूल आज भी है, वहाँ से मेरी प्राइमरी सतह की तालीम शुरू हुई। क्लास 8 तक हम मौलाना आजाद जूनियर हाई स्कूल क्लास 9 और 10 मैंने बंगाली बाजार हाई स्कूल मटिया बुरुज से पास किया और खिदिरपुर से मैंने एचएस पास करने के बाद फिर बीकॉम ऑनर्स भी मैंने उसी खिदिरपुर से ही किया। मैंने अपने तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी पास किया और उसके बाद मैं 96 से मुकम्मल तौर से एलएलबी प्रैक्टिस में उतर गया और आज तक उसी पेशे से मुंसलिक हूँ। इसलिए कि मैं बचपन से काफ़ी डील डॉल में अच्छा था, तंदुरुस्त था, सेहतमंद था, काफ़ी चंचल था, तो अक्सर वो हमको डॉक्टर करके पुकारते थे। तो मेरे दिल में हल्की हल्की एक थोड़ी सी ये थी कि डॉक्टर ही बन जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं साइंस में 45% मार्क्स नहीं ला सका और फिर मैं कॉमर्स लेकर के खिदिरपुर कॉलेज से तालीम हासिल किया और फिर एलएलबी की तरफ मैं बढ़ा, जो मैं एडवोकेट आज हूँ। आपका पसंदीदा चंद अशार। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैंने खुद अपने आप से और समाज से मुतासिर होकर के कहा है, वो ये है कि मुनाफिक लाख जुट जाए हकीकत मिट नहीं सकती। मुनाफिक लाख जुट जाए हकीकत मिट नहीं सकती। हकीकत सुरखरू होती है हक के कत्ल हो जाने के बाद। आज का समाज आपकी नज़र में? तो पहले के मुकाबले में हमारा समाज में बहुत डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। पहले जिस वक्त हम लोग एचएस या ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस वक्त मटिया बुरुज की सरजमीन में शायद ही कोई एक WBCS ऑफिसर या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या बैंक ऑफिसर्स या प्रोफेसर्स या लॉयर्स की भी तादाद जो थी वो बहुत कलील मिकदार में थी। एक दो गिने चुने लोग हमारे उर्दू बेल्ट के दिखाई देते थे, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि अब WBCS ऑफिसर की भी कमी नहीं है। हमारे मटिया बुरुज गार्डन रीच बिरजुनाला के इलाके में घर घर बच्चियां डॉक्टरी पढ़ रही हैं। समाज पहले से बहुत तरक्की याफ्ता हुआ है, डेवलप हुआ है, उसको सोच अच्छे हुए हैं। बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का रुझान शुरू हुआ है और बच्चियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना पसंद करते हैं, चाहे हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं। ये बच्चे और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए ठान ले और सोच ले तो इंशाअल्लाह हमारा समाज और भी तरक्की करेगा। आपकी परवरिश किस माहौल में हुई? मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब घड़ी साज थे और तालीम का शौक़ था, इसलिए तालीमी सिलसिला जारी रखता गया। ये मुझे कभी परवाह ना हुई कि मेरे पैर में अच्छा जूता है या नहीं, मेरे तन में अच्छा कपड़ा है या नहीं। बस ये था कि तालीम को अपनाना है, तालीम को हासिल करना है। कि घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे, मासी हालात बहुत ही यूँ कहिए कि दिन गुजारे के लायक थी। मैं सिर्फ अपने वालिद मोहतरम का मेहनत देखा करता था और अपने तालीम का जो शौक़ था, जो जज्बा था, उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैंने तमाम तर कुर्बानियाँ पेश करी और मुझे किसी से कोई गिला या शिकवा नहीं है
इसलिए कि मैं अपने आप से भी मुतमईन हूँ और अल्लाह ने जो दिया है उसका मैं लाख गुना करोड़ों शुक्रिया अदा करूँ तो भी। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। जो कारनामा सर सैयद अहमद खान ने अंजाम दिया वो बहुत बड़ा अपने आप में एक कारनामा है। अगर वो काम नहीं करते, नहीं कर पाते या अल्लाह ताला उनको मुंतखब नहीं कर पाता इस काम के लिए, तो शायद आज हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े और बहुत ज़्यादा तालीमी मैदान में बिल्कुल अंधेरे में होते और हम मुकाबला करने के लायक नहीं होते। और जो अंग्रेज़ों के जो हम गुलाम बने हुए थे, अंग्रेज़ों ने जो हमारे साथ बदसलूकियाँ की थी, उस मुसलमानों का जो हुक्मरान थे उनसे जिस तरीके से बेदर्दी से उनसे हिंदुस्तान छीना गया और बहादुर शाह जफ़र को रंगून में दफन होने पे मजबूर किया गया, उनके सर सैयद अहमद ख़ान ने जो कारनामा अंजाम दिया, उसी से मैं इम्प्रेस होकर के मैंने समाज में बहुत सारे काम करने की कोशिश किया मैंने। और बचपन से गार्डन रीच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली गई थी, उसमें मैं भी बहुत पेश रहा। इस गार्डन रीच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने काम किया। उसमें हम लोगों का मकसद सिर्फ यही था कि तालीम को फ़रोग देना है और जो बुनियादी कमजोरी है बच्चों के अंदर उसको, उस कमी को पूरी करनी है। तो हम लोगों ने उसमें ढूंढ के निकाला कि आज की जो स्टूडेंट है इसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत वीक होती जा रही है, इसलिए कि उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत थी वो क्लास प्राइमरी लेवल में अंग्रेजी की तालीम को बिल्कुल हटा चुकी थी और क्लास 5 से जो अंग्रेजी का शुरुआत था वो भी इतना मजबूत नहीं था कि स्टूडेंट को आगे बढ़ने में मदद करे। तो हम लोगों ने उस सब्जेक्ट पे कोचिंग की शुरुआत की इसी मटिया बुर्ज की सरजमीन में। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उन बच्चियों को इंग्लिश की कोचिंग दिया करते थे। फिर हम लोगों ने WBCS कोचिंग का भी शुरुआत किया उसी जगह पे। 2-3 बच्चे और बच्चियां उस वक्त WBCS ऑफिसर भी हुए और वो आज किसी न किसी फील्ड में कहीं ना कहीं वो हैं, काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अदारा इसलिए ख़त्म हो गया कि धीरे धीरे हम लोगों को भी रोज़गार की तलाश होने लगी, इसलिए कि हम लोग भी बड़े होने लगे। घर का दबाव हम लोगों के ऊपर आने लगा कि अब ये घर का रोटी कब तक खाओगे, थोड़ा कमाने की कोशिश करो। और ऑर्गेनाइजेशन से दिलचस्पी हम सबों की हट गई और सभी कोई ना कोई अपने अपने रोज़गार में माशियात की तलाश में लग गए। और मैं जिस इलाके में रहता हूँ बिरजू नाला बागदीपाड़ा की सरजमीन पे, वहीं पे एक खाली प्लॉट पड़ी थी, किसी ने उसको डोनेट किया था, कमोबेश 1 कट्ठा की वो ज़मीन थी। तो उस पर मैंने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके उस पर तामीरी काम शुरू किया और अल्लाह के फजल व करम से वो काम सबों के ताउन से आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे फाउंडेशन का काम हुआ, फिर दीवार की तामीर हुई, फिर छत का तामीर हुआ, फिर चटाई बिछा करके प्राइमरी स्कूल की शुरुआत हुई 2000 में। तो चटाई बिछाई गई, इसलिए उतना पैसा तो था नहीं फंड में, लेकिन जज्बा ये था कि शुरुआत कर दिया जाए और शुरुआती मरहला जब शुरू हो जाएगा तो अल्लाह ताला भी हम लोगों को गैब से मदद फरमाएंगे और लोगों का ताउन भी हम लोगों को और ज़्यादा मिलने लगेगा। तो वैसा ही हुआ। 2 टीचर हम लोगों ने वहाँ मुंतखब किया, उनसे कहा लेडी टीचरों को कि अभी फ़िलहाल हम लोग आप लोगों को पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि अभी बच्चे आएंगे, एडमिशन होगा तो उससे कुछ कलेक्शन होगा तो आप लोगों को कुछ देने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये मान के चलना है कि अभी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाना है। हो सकता है कि हम लोग पैसा ना भी दे पाए। तो वो टीचर हजरात जो थी वो राज़ी हो गई, वो पढ़ाने लगी उसी चटाई पे आके बैठ के। तो 20 से 25 बच्चे और बच्चियों का दाखिला हुआ। नर्सरी KG 1-2 ये शुरुआती मरहला रहा और उसके बाद वो जो है धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। उस स्कूल को नाम मैंने अपने ही
वही जिससे मैं बहुत इम्प्रेस था, बहुत जिससे मैंने अपना समझिए के हिसाब से उनको चूज़ किया था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कौम को आगे बढ़ाया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की इन्होंने बुनियाद डाली है, कौम को जगाया है, कौम के बच्चियों को आगे बढ़ाया है, तालीमी मैदान में हम मुसलमानों का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। उसी सर सैयद अहमद ख़ान के नाम पे मैंने अपने कमेटी में प्रपोज़ल रखा कि इस स्कूल का नाम सर सैयद अहमद प्राइमरी स्कूल रखा जाए, और लोगों ने मेरे उस बात को बिल्कुल किसी झिझक के एक्सेप्ट किया और स्कूल का नाम सर सैयद अहमद प्राइमरी स्कूल रख दिया गया। और वो स्कूल जो है 2011 में वेस्ट बंगाल मदरसा बोर्ड से रिकॉग्निशन मिली। अल्लाह के फजल करम से, हम लोगों की मेहनत से, अल्लाह ने हम सबों की मेहनत को कबूल किया, और आज वो स्कूल सर सैयद अहमद शिशु शिक्षा केंद्र के नाम पे जानी और पहचानी जाती है। इलाके में अब वो मोहताज तारुफ नहीं है, और वो स्कूल को अभी तकरीबन 11 लाख रुपया के करीब डोनेशन ग्रांट मिल चुका है। वो स्कूल अभी 4 मंजिला इमारत में तामीर हो चुकी है, और बच्चों की तादाद काफ़ी है, और उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ अपने उस काम से कि अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम ले लिया, और मैं अपने सफ़र में मुझे कुछ इत्मीनान महसूस होता है। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम। आज के नए नस्ल के लिए मेरा ये पैगाम ये है कि आप तालीम के ज़ेवर को आरास्ता करें। अल्लाह सबको अलग अलग तरीके से मुंतखब करता है, और ये अपने आप में तलाश करना पड़ता है कि मैं किस फील्ड में जा कर के तरक्की कर सकता हूँ, रोज़गार कर सकता हूँ। इसलिए अभी जो ज़माना है वो साइंस का ज़माना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आपको ज़्यादा रुझान जो है वो साइंस की तरफ रखना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना है, समाज आगे बढ़े, आपके घर में खुशहाली है और रौनक। आपके ख्याल में हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल? हिंदुस्तान में उर्दू की जो मुस्तकबिल है वो एक वक्त मुझको दिखाई दे रही थी जब इंदिरा गांधी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने हिंदुस्तान में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज देने के लिए ठान ली, और उन्होंने अपने पार्टी में प्रोग्राम में इस बात को रखा कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज मैं करने जा रही हूँ। आप लोग जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ असेंबली में बिल लाएं और पास करें, और हर स्टेट में उर्दू सेकंड लैंग्वेज होगी। तो इंदिरा गांधी ने उर्दू के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। शायद उनका नाम सुनहरे हरफों से लिखना चाहिए कि उर्दू को सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे सेकंड लैंग्वेज करवाना चाहती थी, लेकिन किसी भी वजह से सियासी वजूहात बहुत होते हैं, तो उस सियासी वजूहात की बिना पे पॉलिटिकल जो व्यू आया इंदिरा गांधी के पास वो ये कि अभी यूपी को छोड़ दिया जाए, किसी और स्टेट को इसके लिए मुंतखब किया जाए। तो इंदिरा गांधी ने बिहार गवर्नमेंट से कहा कि आपको उर्दू सेकंड लैंग्वेज करनी है और असेंबली में बिल लाना है और पास करना है। तो ये इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा उर्दू के लिए एक रास्ता खोल दिया, और उर्दू सेकंड लैंग्वेज की हैसियत से बिहार में सबसे पहले पास हुई, वहाँ लागू हुआ। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मगरबी बंगाल में काफ़ी कोशिशों के बाद हुकूमत ज्योति बासु की थी, बार बार यही कहते थे कि मैं बहुत जल्द इसको पास कर दूंगा, सेकंड लैंग्वेज कर दूंगा, लेकिन वो पॉलिटिकली आदमी काफ़ी बहलावे में लेकर के उर्दू दां को चलते रहे और समझाते रहे। उसमें वो कामयाब भी हुए, लेकिन उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। आखिर में उसका सिरा जो है
हमारी मगरबी बंगाल की जो मौजूदा हुकूमत है, ममता बनर्जी, इन्होंने उस कारनामा को अंजाम दिया और मैं उसके लिए मोहतरमा ममता बनर्जी को मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। इन्होंने उर्दू की मुस्तकबिल को मगरबी बंगाल में संवारा और आगे बढ़ाने का मौका दिया, और उर्दू के लिए आप बहुत सारा काम करने का मौका दे रही हैं, तो इसकी मुस्तकबिल जो है बहुत अच्छी है और काफ़ी जो है सराहनीय है। सिर्फ जो लोग इससे मुंसलिक हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल पे हैं, जिनके हाथ में बागडोर है उर्दू का, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है या और बर्दवान यूनिवर्सिटी में है, या हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत सारी उर्दू, यहाँ तक कि हमने सुना है कि हैदराबाद में कोई उर्दू यूनिवर्सिटी भी कायम की गई है उर्दू के फ़रोग़ के लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। तो हम जो उर्दू दां हैं, हम लोगों को चाहिए कि इसके मुस्तकबिल के लिए और आगे आए, और हुकूमत से भी हम मुताला करते रहें कि हमें और ये सब चीज़ चाहिए, कॉलेज में सीट चाहिए, यूनिवर्सिटी में सीट चाहिए, और इसको रोज़गार से जोड़ने के लिए एक कोशिश होनी चाहिए ताकि हर जगह, हर महकमे में उर्दू जानने वाले लोग उर्दू में भी दरख्वास्त जमा दे सके, उनकी भी सुनी जाए और उनको एक्सेप्ट किया जाए, और उनके भी जो जवाबात हैं वो उर्दू में दिए जाए, तो ये मुस्तकबिल जो है और रोशन दिखाई। पीछे पीछे हेलो, सिग्नल बहुत है। हाँ